अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं सुबह उठी थी और सुबह का स्टार्ट किया मैंगो शेक के साथ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे शेक पिया, उसके बाद फिर मैंने कुछ हिम्मत पकड़ी। मैंने कहा मैं अपने आप को कहीं मसरूफ़ करती हूँ कि कल ही मेरे हस्बैंड गए थे, तो जैसे आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठो ना, इतना अजीब अजीब लग रहा होता है ना, एक बहुत उदासी फ़ील हो रही होती है आपको। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने रूम को समेट लेती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा काम निकाल लिए अपने लिए। वैसे तो डस्टिंग तो करनी ही थी, लेकिन मैंने और भी काम निकाले जो मैं कर लूँ ताकि मेरा दिन गुजर जाए। वो जब मैं सुबह उठी ना, मुझे इतना फ़ील हो रही थी उनकी कमी बहुत ज़्यादा। जो मियाँ बीवी के बीच का जो रिश्ता होता है ना, उसकी कुछ बॉन्डिंग ही ऐसी होती है। आप बेशक चाहे लड़ ले झगड़ ले, मुझे लगता है मियाँ बीवी का इसमें रिश्ते में ना नोक झोंक चलती रहती है। सुबह लड़ाई है तो शाम में दोबारा से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपकी जो लड़ाई है ना, वो हमेशा आपके कमरे में रहनी चाहिए। आपके बीच में कोई भी इख्तिलाफ़ है मियाँ बीवी का, कोई भी किसी बात पर नाराज़गी है, वो कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी आपको अपने मैटर सॉल्व करने के लिए ना किसी तीसरे को कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी तो आपस में फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर ना वो वाली बात दूसरे के तो दिमाग में रहती है ना। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में वो कहते हैं ना कि जहाँ पे बर्तन होंगे बर्तन बजेंगे, तो सही। तो मियाँ बीवी की भी ऐसी तरह है रिश्ता। कभी उनमें किसी बात पे बहस हो जाती है, कभी किसी पे। तो मैंने बहुत से लोग देखे यार जो अपना मैटर ना बाहर निकाल देते रूम से, किसी को सास को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ससुर को कर लेते हैं, किसी भी थर्ड पर्सन, चाहे आपके अपने माँ बाप भी क्यों ना हो, मियाँ बीवी के रिश्ते में वो थर्ड पर्सन ही होते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि ना इंसान को ना, अगर आप में कभी मसला हो भी जाए तो जज्बाती नहीं होना चाहिए। यार नहीं, आप जाके बाहर बुराइयाँ कर दो कि मेरा शौहर ऐसा है, ये शौहर बुराई कर दे बीवी की कि वो ऐसे नहीं। क्योंकि आप लोगों ने तो अपने मैटर सॉल्व कर ही लेने कुछ टाइम बाद, लेकिन ना फिर बाहर वाले बंदों के दिमाग में रह जाती है वो ना, फिर इज़्ज़त कम हो जाती है इंसान की। तो इसलिए हमेशा अपने मसले खुद सॉल्व करें। और मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े मसले मसाइल चलते ही रहते हैं यार, हर मियाँ बीवी में चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम यूट्यूबर्स को देखते हैं और उनकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट होती है, हमारी नहीं होती यार। यूट्यूबर्स आपको वही दिखा रहे होते हैं, अपने पूरे दिन में से वो आपको अपना 5-10 मिनट का पार्ट दिखा रहे होते हैं। तो वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होता है। वरना जिस तरह की लाइफ आपकी होती है ऐसी हमारी होती है। तो इससे कभी भी इतना ना इम्प्रेस मत हुआ करें इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से। अगर सबकी लाइफ इतनी परफेक्ट होती तो कभी भी किसी यूट्यूबर को डिवोर्स ना हो रही होती। तो देखने में जो लग रहा होता है ना, हर चीज़ हमेशा वो नहीं होती है। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि बहुत सी लड़कियां ना देख रही होती हैं, तो वो बड़ी इंप्रेस हो रही होती हैं। जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, वो अगर नए कपड़े पहन रहा हो तो उसकी होता है हमारे पास भी सूट होता है। तो इसी तरह लाइफ से भी हो रही होती हैं। तो इसलिए मैंने एग्जांपल आपको दी। तो खैर उसके बाद मैंने अपना सारा क्लीन किया। वो जो मैंने अपने ड्रेसिंग पे रोटेटर रखा होता है ना, उसे मैंने अच्छे से उसकी सफाई की। उसके बाद फिर मैंने अपने ब्रशेज़ को कहा चलो इनको भी चमका देती हूँ। तो मैंने एक बाउल में पानी डाला नीम गर्म, उसमें मैंने ना कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हो वो ऐड किया। और उसके बाद मैं अपने सारे जो ब्रशेज़ हैं ना वो इसमें डाल दूँगी, और डाल के जो है इसे मैंने आधे घंटे छोड़ दिया। तो उसके बाद कोई भी साबुन जो आप यूज़ करते हो ना, उस पर आपने लेकर इस तरीके से ना इसे रब करना है और इसे आपने वॉश कर लेना है, और फिर आपने इसे सुखा देना। आपकी जो ब्रशेज़ है ना वो बिल्कुल इस तरीके से साफ़ सुथरे हो जाते हैं और बड़े अच्छे हो जाते हैं। और महीने में एक दफ़ा ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ब्रशेज़ हमारे फेस पे लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जब हम मेकअप करते हैं ब्रेकआउट हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपकी चीज़ साफ़ नहीं होती। यहाँ पे मैंने कहा जब मैंने अपना ड्रेसिंग आज समेटने के लिए स्टार्ट कर ही दिया, तो आपको अपनी फेवरेट को लिपस्टिक के शेड दिखाती हूँ। ये स्विस मिस के मैंने 3-4 लिपस्टिक्स ली थी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली इसका जो रोज़वुड शेड है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इनके नंबर है वो आप लिख के रख लीजिएगा, जब आप मार्केट में जाए ले लीजिएगा, ईज़िली मिल जाएंगे। और हैं भी इतनी सस्ती, 300 रुपीज़ की आती है। मेडोरा का एक मुझे ये ब्राउनिश कलर अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो ये आप शेड ले ले 552 पीच, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत से लोग बहुत हायर ब्रांड के लिपस्टिक लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से जो लिपस्टिक्स कहती है अगर हमें अपनी पाकिस्तानी ब्रांड में अच्छी मिल रही है ना, तो वो हमें ले लेनी चाहिए। जैसे मेडोरा, स्विस मिस, बी क्यूट, मिस रोज़, इन सब की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं तो इन्हीं की यूज़ करती हूँ। एक मेडोरा में मुझे ये ना आर्शी कलर शायद से कहते हैं, पिंक कलर की लिपस्टिक बड़ी पसंद है, लेकिन सॉरी इसका नंबर नहीं है क्योंकि वो मिस प्रिंट हो गया। मिस रोज़ की बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या मैं नंबर ढूंढ कर ना आपको बताऊंगी। जो फिलहाल कुछ थे वो मैंने आपको बता दिए। साथ साथ जो है ना वो भी सेटिंग कर रही थी, तो मुझे अभी ये पार्सल सी हुआ, मैंने कहा इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या है और आपको भी दिखाती हूँ। ये बेसिकली प्योर बाय जे की तरफ से मैंने जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको रेकमेंड किए थे, तो वो मुझे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर मेरे पास वो हैं भी वैनिटी मेक
इनका ये स्मूथिंग क्लिनज़र जो मैं यूज़ करती हूँ और एक इनका ये सीरम जो ख़त्म होने वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर मैंने इनकी ये हेयर सीरीज़ इन्होंने न्यूली लॉन्च की है, तो ये इन्होंने कहा था आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक इनका ये प्योर बाय जे का हेयर ऑयल मास्क है विद रोज़मेरी। आजकल आपको पता है रोज़मेरी के कितना हाइप चल रही है, आजकल रोज़मेरी का ऑयल बहुत चल रहा है क्योंकि हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल में बहुत हेल्प करता है। दूसरा इन्होंने ये मुझे अपना वॉल्यूमाइजिंग हेयर सीरम भेजा है जो फ्रिज को कंट्रोल करता है और जो हेयर के अंदर स्ट्रेंथ है वो देता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट की पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, इनकी हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ये अमेरिकन ब्रांड है लेकिन ये पाकिस्तान में भी जो है ना इन्होंने अपनी जो बेसिकली ये एक अमेरिकन ब्रांड है लेकिन इन्होंने अपना पाकिस्तान में भी जो है ना वो प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट की है। इनकी प्रोडक्ट नो डाउट बहुत बहुत अच्छी हैं, 2 प्रोडक्ट मेरी फेवरेट है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा ये इनका हेयर ऑयल मास्क है, इसकी आप पैकेजिंग देखिए कितनी क्यूट सी है ना, और ऑयल के साथ मास्क भी है, ये 2 in 1 है। और जो है इसमें लिखा हुआ भी आपने इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी। सेकेंड इनका ये सीरम है, इसे भी मैं आपके सामने खोल लेती हूँ और दिखाती हूँ ये कैसा है। ये इनका इस टाइप का सीरम है, बॉटल की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी, फिर अपना फाइनल रिव्यू जो है शेयर करूँगी। बाकी मैं पेज टैग कर देती हूँ, अगर आप ये सीरम और क्लिनजर ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ये रिकमेंड किए हैं, मेरा ख़त्म होने वाला है। ये बहुत अच्छा सीरम है, ये नाइट क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है आपको इस सीरम के साथ, एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करिएगा। इनका ये लाइटनिंग सीरम आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे जितनी चमकती हुई धूप पड़ रही है ना उसमें जो है ब्रशेज़ को सूखने में ना आधा घंटा ही लगता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में तो इंसान बाहर सूख रहा है तो ब्रशेज़ है तो वैसे ही सूख जाना है। खैर उसके बाद साथ से मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया था। खाने में मैं बना रही थी करेले और चने की दाल जो कि बन चुकी थी, बस फिलहाल यहाँ मैं भुनाई कर रही थी। हमारे पाकिस्तानी खाने ऐसे हैं जब तक उनकी खूब अच्छे से भुनाई ना कर लो और तेल ऊपर ना आ जाए ना, खाने में मज़ा ही नहीं आता। बेशक कोई कितना ही कहता है अरे नहीं ये हेल्दी नहीं है, ये है फलाना ढिमकाना, लेकिन मज़ा तभी आता है जब ऑयल निकल जाता है और अच्छे से भुनाई हो जाती है। और ये लस्सी की आदत तो मेरे मियाँ मुझे डाल कर गए थे, उनके लिए मैं बनाती थी तो मैं ख़ुद भी पीने लग गई। तो आज मैंने उनकी जैसे बना ली, फिर मैंने उन्हें पिक्चर भेजी कि मैंने आपकी फेवरेट लस्सी बनाई है तो वो वहाँ गया ना तो उन्हें लस्सी याद आती है, क्योंकि मैं लस्सी में पुदीना और ज़ीरा डालती हूँ। मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है आप लोगों से। खैर ये सब तो चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। यहाँ पे मेरे जो ब्रशेज़ थे ना वो सूख गए थे और अब मैंने कहा मैंने सेट कर लेते हुए जो ब्रशेज़ थे ना ये मैंने अपनी शादी के वक्त लिए थे, जो है मेकअप किट जब बनाई थी, शायद ये BH कॉस्मेटिक के थे, मुझे सही से ना याद नहीं है। और देखिए हर चीज़ कितनी चमक गई है। फिर बाद शाम में जो है वो हम साथ वाले अपने घर की शॉप पे आए थे, इसलिए क्योंकि ना कुछ घर की चीज़ें ख़त्म थी। दाल माश लेनी थी, दाल चना लेना था, चिकन पाउडर लेना था, टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म हो चुके थे वो लेने थे। तो बस छोटी मोटी चीज़ें जो कहते हैं ना चुटपुट चीज़ें होती हैं घर की, वो लेने भी आ जाओ ना तब भी इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। लेकिन अब ये देखें कि आजकल मसालों में कितनी वैरायटी आ गई है, यानी बहुत ही ज़्यादा। बटर चिकन मसाला आ गया, चिकन टेम्पोरा आ गया, फ्राइड राइस वाले आ गया, यानी बेइंतहा टाइप की चीज़ों के मसाले आए हुए हैं जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं। मेरा कभी कभार बड़ा दिल करता है मैं इन्हें लूँ ट्राई करूँ। खैर कभी कोई डिफरेंट सा स्पाइस ट्राई करेंगे। खैर यहाँ पे मुझे दही बल्ले दिखे, मैंने कहा दही बल्ले ले लेती हूँ, बड़ा दिल कर रहा था दही बल्ले खाने को। हाँ मैं आप लोगों से बात करने आई थी, लेकिन पहले आपने मेरी इस हालत को इग्नोर कर देना, क्योंकि घर वाली सारी लेडीज़ मेरे से रिलेट करेंगी कि जब आप घर में होते हैं ना आपको सूट कोई और होता है और दुपट्टा कोई और होता है। खैर मैंने आपसे बात करनी थी, भी मैं कमेंट्स पढ़ी थी आप लोगों के, तो किसी ने मुझसे पूछ रखा था, काफ़ी सारे लोगों ने आप ही कि आपके हस्बैंड ईद पर नहीं आएंगे जो ईद से पहले चले गए। नहीं, मेरे हस्बैंड इस दफ़ा ईद पर नहीं होंगे। वैसे भी उन्हें फैक्ट्री में ना एक ही ईद अलाउ होती है, या तो वो छोटी ईद कर सकते हैं वो बड़ी ईद कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने छोटी ईद की थी मेरे साथ, तो बड़ी ईद पे वो नहीं होंगे, तो इसलिए ईद मैं अकेले गुजारूंगी। वैसे खैर मेरी इस दफ़ा ईद है भी नहीं कोई, बगैर शोहर के वैसे भी कोई ईद नहीं होती है, और वैसे भी कुर्बानी वाली ईद है अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड कि तुम गोश्त खाना मज़े करना लेकिन अक्सर लोगों से पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड चले गए तो ईद पे नहीं होंगे, तो ये रीज़न है यार। बस काम हर किसी का डिफरेंट होता है, उस हिसाब से होता है। और मैं भी उनके पास नहीं जा सकती ईद पे, इसलिए क्योंकि उनकी ईद पे ड्यूटी होती है, उन्हें शिफ्ट्स करनी होती है, तो उन्हें ईद पे वैसे ही छुट्टी, तो उनकी तो वैसे भी शिफ्ट्स होती हैं और उन्हें छुट्टी होती ही नहीं है, इसलिए मेरा भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं। खैर आप सब लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें और मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। और हाँ व्लॉग देखने के साथ मैं देख रही थी मेरे पे ये ऑरेंज कलर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खिला खिला सा कलर आ रहा है। खैर छड्डो पड़े, अपनी तारीफ खुद ही कर रही हो। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।